नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी और संघ परिवार ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया था, उसके भव्य आयोजन की तैयारी शुरू की थी और जिस पैमाने पर उसे वो कर रहे थे, उसने विपक्षी दलों के होश उड़ा दिए थे। वो एक तरह से बेबसी के शिकार हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या करें क्या न करें। वो अगर राम मंदिर के खिलाफ जाते हैं तो इससे हिंदू मतदाता नाराज़ हो सकते हैं, और अगर नहीं जाते हैं, समर्थन करते हैं, तो भी उसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी चुनाव में उठा सकती थी और उठाएगी, ये तय था। लेकिन पिछले कुछ दिनों के जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बाद से धीरे धीरे विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर रहा है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अब वो जो चुनौती की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के बहाने, वो उसको समझ के एक रणनीति बनाकर अब लड़ाई की मुद्रा में आता दिख रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे पहले तो कांग्रेस ने स्टैंड लिया। जो न्योता मिला था सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को, उन्होंने उससे इनकार कर दिया। और ये पहला सिग्नल एक बड़ी पार्टी ने दिया कि वो इस आयोजन को स्वीकार नहीं करती है। और जब इनकार किया था तो ये स्पष्ट कह दिया था कि ये बीजेपी आरएसएस का आयोजन है और इसका संबंध राजनीति से है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। अब ये जो मुहावरा है धीरे धीरे बढ़ता चला गया है। और सबसे बड़ी बात यह हुई है इस बीच में कि 4 शंकराचार्य उठकर खड़े हो गए हैं इस इवेंट के खिलाफ, और उन्होंने इसे शास्त्र सम्मत नहीं माना है। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का विरोध किया है और भी कई सवाल उठाए हैं जिनके जवाब संघ परिवार नहीं दे पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम नहीं दे पा रही है। बीजेपी के तो जैसे होठ ही सिल गए हैं। शंकराचार्यों पर हमले ज़रूर करवा रहे हैं, लेकिन जो सवाल उन्होंने खड़े किए उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो स्थिति निर्मित हुई है, ये विपक्ष के हक में चली गई है। और विपक्ष को लगा है कि अब जबकि हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्माचार्य ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनके सवाल खड़े करने पर कोई आफत नहीं आएगी उन पर, बल्कि वो उनको ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं शंकराचार्यों के विरोध को, उनके बयानों को। और यही उनके लिए एक बड़ा, कहना चाहिए, वरदान बन के आ गया है। और इसके बाद से उन्होंने अपनी कहना चाहिए मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ किया, पूरे शहर में जगह जगह मंदिरों में। ये भी एक काउंटर नरेटिव गढ़ने की कोशिश है। सनातन धर्म बनाम हिंदुत्व, राजनीतिक हिंदुत्व, हम सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको कहते हैं, उसके आधार पर वो अपना काम कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी ने कोलकाता में सद्भाव रैली 22 जनवरी को करने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी बिफरी हुई है। बीजेपी इसे हिंदू विरोधी करार दे रही है, लेकिन अब बीजेपी के अटैक में उतना दम नहीं रह गया है। बीजेपी के अटैक भोथरा होता चला गया है, क्योंकि शंकराचार्य जब खड़े हो गए हैं, और शंकराचार्य ही नहीं, कई और धर्माचार्य भी अब खड़े होते जा रहे हैं राम मंदिर के इस आयोजन के खिलाफ। उधर राहुल गांधी ने भी आज नागालैंड में, जहां पर वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनसे जब सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा ये तो नरेंद्र मोदी की इवेंट है, मैं उसमें क्यों जाऊंगा। तो ये एक मैसेज बन रहा है, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी की इवेंट है, ये हिंदू धर्म की इवेंट नहीं है, हिंदू धर्म के किसी बड़े आयोजन का इवेंट नहीं है, इसलिए इसमें शामिल होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता है। तो अब ये पूरा मामला खुल गया है कि ये एक राजनीतिक इवेंट है। इसका फ़ायदा, चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए इसे समय से पहले अधूरे मंदिर में करवाया जा रहा है, जबकि मंदिर का कंप्लीशन होना है दिसंबर 2025 में। तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाने के बाद बीजेपी की जो आक्रामकता है वो अब खोखली दिख रही है, और विपक्ष जिस सधे हुए अंदाज में जवाब दे रहा है वो कारगर साबित हो सकता है। वो मतदाताओं को समझ में आ सकता है कि देखिए, ये चुनावी फ़ायदे के लिए किया जा रहा था राम मंदिर का इस्तेमाल, और ये जो विपक्ष कर रहा है वो उस
फ़ायदे को रोकने के लिए कर रहा है, वो एक नाजायज़ इस्तेमाल जो है धर्म का, उस पर विराम लगाने के लिए कर रहा है। तो ये विपक्ष के हक में एक बड़ी चीज़ हो गई है और निश्चित रूप से इससे जो चुनावी फ़ायदा उठाने की कोशिश है मोदी एंड कंपनी की, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब जो सुनामी क्रिएट करना चाहते थे वो राम मंदिर के ज़रिए, वो शायद नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।